राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही दिव्य दिव्य संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। और ये श्रवण हम रसिक अनन्य माल से कर रहे हैं। हरिवंश महाप्रभु के जो भी कृपा पात्र संत हैं उनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री मोहनदास जी एवं श्री माधुरी दास जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। जय हो, जय हो। बहुत प्यारे चरित्र हैं। आप पूरा श्रवण कीजिएगा लास्ट तक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे। तो श्रवण करने से पहले आइए सबसे पहले दोहा सुन लेते हैं। अब सुनी मोहनदास गुण परम रसग प्रवीण, सेवा अपने इष्ट की करत भावना लीन। मोहन माधुरी दास को सबको माने भक्त, सबते मन को खींची के इष्ट विषय अनुरक्त। जिनके सुत तिनते अधिक, भय माधुरी दास जगत क्रिया परसी नहीं। दृढ़ मन गुरु की आस। जय जय श्री राधे। मोहनदास जी एवं श्री माधुरी दास जी का जीवन चरित्र। भगवत मुदित जी ने मोहनदास जी और उनके पुत्र माधुरी दास जी का चरित्र बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णित किया है। अतः इन दोनों के चरित्र इनके साथ ही चाचा श्री हित वृंदावन दास जी एवं श्री गोविंद अली जी की रचनाओं से संप्राप्त तथ्यों के आधार पर दिए जा रहे हैं। जय हो। मोहनदास जी और उनके पुत्र थे श्री माधुरी दास जी। जय हो। मोहनदास जी ब्रजमंडल के अंतर्गत कामवन, जिसे आजकल कामा कहा जाता है, वहाँ के निवासी थे। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये अपने समय के अच्छे संगीतज्ञों में थे। इनका हृदय अत्यंत सरस था। साहित्य और संगीत के प्रति इनके विशेष लगाव ने इन्हें धन कमाने की प्रपंच पूर्ण अन्य कुचेष्टाओं में नहीं पड़ने दिया। इन्होंने एक रास मंडली बना ली थी, जो कि इनके स्वयं के हृदय को परम संतुष्ट करने के साथ साथ दूसरों को भी परम सुख प्रदान करने वाली थी। और यही इनकी एकमात्र जीविका थी। गोस्वामी श्री दामोदर वर जी महाराज के यहाँ नियमित रूप से रासलीला हुआ करती थी। गोस्वामी श्री दामोदर वर जी कौन थे? वो श्री हरिवंश महाप्रभु के प्रपौत्र थे। जय हो। कभी उनके यहाँ मोहनदास जी की मंडली के द्वारा भी रासलीला अनुकरण किया गया, जो कि अभूतपूर्व रहा। सब उपस्थित रसिकजन आनंद विभोर हो गए और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। गोसाई जी के यहाँ नित्य सत्संग भी हुआ करता था, जिसमें रसिकजनों की भीड़ सी लगी रहती थी। इस सत्संग में यदा कदा मोहनदास जी भी पहुंच जाते थे और देखते थे कि सभी लोग किसी ऐसी रस्में लीला का अनुभव कर आनंद मग्न हो रहे हैं जिससे मैं सर्वथा वंचित हूँ। इनके हृदय में इस रस की प्राप्ति का लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। आखिरकार एक दिन इन्हें इस नित्यानंद के प्रदाता का पता लग ही गया और तब इन्होंने गोस्वामी श्री दामोदर वर जी के श्री चरणों में अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया। जय हो। उनकी कृपा दृष्टि तो इन पर पहले ही पड़ चुकी थी, तभी तो इनके हृदय में इस रस प्राप्ति का लोभ बढ़ रहा था। आज गोसाई जी ने भी मोहनदास जी को अपनी अमूल्य निधि प्रदान कर इन्हें सनाथ कर दिया।
मोहनदास जी तब से वृंदावन में ही रहने लगे। ये अपने इष्ट की सेवा भावना में सदैव लीन रहा करते थे। इन्होंने चारों तरफ से अपने मन को खींचकर इष्ट में पूर्ण रूप से अनुरक्त कर लिया था। परम रसज्ञ एवं संगीत कला में अतिशय प्रवीण मोहनदास जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा परिचर्या करते करते एक दिन निकुंज महल में प्रविष्ट हो गए। जय श्री राधे। बहुत 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 खुशी का दिन होगा मोहनदास जी के लिए उस दिन। जय हो। माधुरी दास जी इन्हीं मोहनदास जी के पुत्र रत्न थे। ये बचपन में बहुत सुंदर थे, अतः इनके पिताश्री अपनी रास मंडली में इन्हें श्री प्रिया जी का स्वरूप बनाया करते थे। वाह, जय हो, बहुत कृपा हुई। ऐसी कृपा सब पर नहीं होती। माधुरी दास जी के बाल हृदय पर श्री प्रिया जी का वेश धारण करने का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे क्रमशः उस वेश में तन्मय होते चले गए। श्री दामोदर वर जी के श्री चरणों का आश्रय तो इन्हें अपने पिताश्री के साथ ही मिल गया था और साथ ही प्राप्त हो गई थी उनकी इन पर स्नेहपूर्ण कृपा दृष्टि भी। फलतः इन्हें बाल्यकाल से ही इस नश्वर जगत से पूर्ण विरक्ति और श्रीहित चरणों में गाढ़ी अनुरक्ति हो गई थी। इतना ही नहीं, इन्हें अपने निज स्वरूप का अनुभव तथा अपने इष्ट की रसलीलाओं का स्फुरण भी होने लगा था। जय हो, जय हो, बहुत कृपा हुई। यही कारण है कि इनमें रसिकों की अनन्यता के लक्षण अपने पिताश्री से भी अधिक दिखाई पड़ते थे। इन्होंने अपने परम श्रेष्ठ गुरुवर की कृपा से जगत की क्रियाओं का स्पर्श तक भी नहीं किया था। जय हो। देखिए, कहते हैं कि जब माता पिता की जो भक्ति होती है वो बच्चों के बहुत काम आती है। जब माता पिता भक्ति करते हैं तो बच्चे अपने आप भक्ति में आगे अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप बचपन से, छोटे समय से ही भक्ति करें, क्योंकि जब आप माता पिता बनने की उम्र में आएंगे तो आपके अंदर भक्ति का एक अलग ही संचार होगा और आप अपने उस भक्ति को अपने बच्चों के अंदर दे पाएंगे। क्योंकि जब माता के गर्भ में बच्चा होता है और वो भक्ति वाले कार्य करती हैं, यानी कथा श्रवण करना, कथा सुनाना, भागवत श्रवण करना, संतों के चरित्रों का श्रवण करना, तो उस बच्चे को, उस बालक को पेट से ही वो भक्ति अपने आप उसके अंदर आने लगती है। और जब वो बाहर आता है और ऐसा भक्ति में वातावरण दिखता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने आप को ढालना। वरना अगर आप, मतलब जो माताएं हैं, वो अगर अपने गर्भ समय के टाइम पे कुछ गलत चीज़ें देखेंगी, टीवी पर गलत चित्रों का वर्णन करेंगी, गलत ही संगति में रहेंगी, तो बालक पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा, वो आसुरी प्रवृत्ति का होगा। इसलिए गर्भ से ही, यानी बचपन से ही, गर्भ तो है ही, लेकिन अगर आप बचपन से करेंगे भक्ति तो वही आप आगे जाकर अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। इसलिए आपकी भक्ति का प्रभाव आपके बच्चे और आपके परिवार पर पड़ेगा। तो अगर आप अभी भी नौजवान हैं अभी भी नौजवान मतलब अभी भी आप जवान हैं, अभी ही जवान हैं, तो अभी से भक्ति शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं सोचना कि शादी के बाद करेंगे, 50 साल में करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर अभी से इसी समय से आप भक्ति करना शुरू कर दें। जय जय श्री राधे। आइए आगे श्रवण करते हैं। तरुणावस्था होने पर भी माधुरी दास जी के विवाह संबंध की चर्चा होने लगी। ये सुंदर तो थे ही, साथ में संगीत के अच्छे कलाकार भी थे। अतः आए दिन कोई ना कोई बेटी वाला इनके पिताश्री से अपनी लड़की का इनके साथ विवाह संबंध करने की प्रार्थना करता दिखाई देता। पिताश्री मन मानकर उनसे कहते, मैं तो तैयार हूँ, किंतु वह ब्याह ही नहीं करना चाहता। पिताश्री के साथ अन्य लोग भी इनसे ब्याह करने का अनुरोध करते, किंतु ये
इस ब्याह संस्कार की शास्त्र सम्मत आलोचना करके सबको चुप करा देते थे। एक दिन एक बेटी वाला आया हुआ था। वह इनके पिताश्री एवं अनेक स्वजनों के साथ इनके ब्याह स्वीकार करने का अत्यधिक अनुरोध करने लगा। ये भी रोज रोज के इस प्रपंच से ऊब चुके थे। अतः आपने सबके सामने यह कहते हुए कि क्या स्त्री के साथ स्त्री का विवाह हो सकता है, अपना सखी रूप प्रकट कर दिया। ओहो, बहुत कृपा हुई। इनके सखी रूप के दिव्य दर्शन से सब आश्चर्यचकित हो गए और उस दिन से सदा के लिए इनके विवाह की प्रापंचिक वार्ता समाप्त हो गई और सभी इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। जय हो, श्री जी की कृपा ऐसी ही होती है। ये कृपा इतनी आंतरिक है कि इसे कोई नहीं समझ सकता। हम जैसे लोग इन सब बातों को नहीं समझ पाएंगे। ये बहुत ऊंची श्रेणी की भक्ति की बातें हैं जो एक भक्त ही समझ सकता है। हम जैसे लोग सिर्फ इसकी अनुभूति अपने मन में करें, उनके प्रति आदर का भाव रखें और ये अपने अंदर बिठा लें कि भक्ति हर स्टेज में, हर क्षण पे, हर एक तरीके की होती है। हमारी भक्ति अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंची है, पता नहीं कब पहुंचेगी, कितने जन्म लगेंगे। लेकिन जो भक्ति माधुरी दास जी के साथ हुई वो भक्ति का सबसे ऊंचा लक्षण है, जहाँ पर आप प्रभु के हो जाते हैं हर तरीके से, बाहर से भी अंदर से भी, और उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप भी अपनी भक्ति को दिन पर दिन बढ़ाने की कोशिश करें। अब माधुरी दास जी गुरु गृह में ही निष्कंटक होकर श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा एवं रस भजन में अपना समय व्यतीत करने लगे। पूज्य गुरुदेव जी की हार्दिक प्रसन्नता के लिए इन्होंने भी रास मंडली का स्वामित्व स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अहर्निशि गुरु तथा इष्ट की सेवा करते हुए भावना में छके रहकर इन्होंने एक दिन अपना नित्य सिद्ध वपु श्री राधा किंकरी रूप प्राप्त कर लिया। जय हो, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय हो। माधुरी दास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि संतों की भक्ति को समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि संत किस अवस्था में भक्ति करते करते पहुंच जाएंगे ये आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। इसलिए संतों की भक्ति पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, उनकी भक्ति को समझना चाहिए। वो भक्ति हर एक लेवल से ऊपर उठ चुकी होती है, एक स्तर से ऊपर उठ के वो भक्ति करते हैं। इसलिए आप भी हर चरित्र में उस भक्ति को समझने की कोशिश करें जो वो संत कर रहे हैं, और इसी भक्ति को समझ कर आप भी एक दिन भक्ति के स्तर पर ऊपर उठेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले भक्ति करनी पड़ेगी और संतों की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। तो ये कथा अगर आपको अच्छी लगी तो आप बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राधे।